उठा के सब पढ़ना स्टार्ट करो तो। और सबसे बड़ा डर क्या न्यूमेरिकल में, सवाल देख के समझेंगे कैसे, अप्रोच कैसे, जॉगलर से कोई मतलब नहीं है। तो देखो सेम सवाल बना सकते हो, पहला डिस्टेंस 4, दूसरा डिस्टेंस 2, बस अंतर क्या है सवाल में, लाना होगा आंसर किस में, किलोमीटर पर आवर में। मिनट को बदल दोगे आवर में, तो बनाओ तो अपना, आसान है सवाल। चलो मतलब अब सवाल में क्या करवाना चाहता है, यूनिट कन्वर्जन सिखा रहा है। चलो अच्छा, तो सवाल तुमको पता है, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हो गया 4+2। अगर टाइम को मैंने मिनट में पहले से अगर निकाल दिया तो बाद में मिनट को और में बदल सकते हो, भी कर सकता हूं मैं। और टोटल टाइम कितना है, 30+15 45 है। तो मैंने क्या किया, अभी एक काम किया है थोड़ा टाइम बचाने के लिए, पहले पूरा मिनट में निकाल देते हैं, एक के बार बदल देंगे, दो बार क्यों बदलें। और 30/45 आ रहा है, लेकिन ये किस में आया अभी, पर मिनट। लाना है आवर में, आवर के लिए क्या करोगे, डिवाइड करो 60, कहां से ला जाएगा, ऊपर, बस हो गया। और इससे क्या हुआ ना, मेरा दो बार नहीं करना पड़ा। अगर दो बार कोई सॉल्व करता है, 9th के बच्चे से करता है, इसको अलग करेंगे इसको अलग करेंगे तब जाके सॉल्व करेंगे, लास्ट में भी सॉल्व कर सकते थे, बस हो गया। लाइट आ गया, बोली लाइट नहीं क्या, नहीं लाइट नहीं, इन्वर्टर होगा भी, उसमें जनरेटर चला उससे। और 8 किलोमीटर पर आवर हो गया सीधा। और समझ सवाल कितना आसान है, यहाँ पे मिनट में छोड़ दो आंसर गलत हो जाता। तो थोड़ा सा कोशिश करते जाओ तो बना 14 नंबर सेम है, 14 नॉट्स। अब देखो नॉट्स को क्या दे दिया पेपर में अजीब सा, नॉट्स अब अजीब सा कुछ पेपर में मिल जाए ना, दिमाग मत लगाना, क्या करना उसी यूनिट में आंसर कर देना। मतलब पेपर में कहें नॉट्स को यूनिट मान लिया डिस्टेंस का, आंसर क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 35 नॉट्स, और टोटल टाइम हो जाएगा 10। क्या लिखोगे 35/10 नॉट्स पर आवर। वो ऐसा कहीं पेपर में दिखे घबराना मत, उसी यूनिट में आंसर कर देना है। चलो नॉट्स को यूनिट हो, वो अजीब सा माना अपने मन से, अपने मन से जूम करके। हेलो जी बोलिए। नहीं, किसके, मास्टर आजम, कौन, आजम इसमें, अच्छा आजम नाम के तो बहुत कोई है, काजम नहीं, आजम एट, अरे अच्छा 8 में, अच्छा आता है, आता है, दोनों भाई बहन आता है वही ना, हाँ 8 में आता है, हाँ। अच्छा थोड़ा थोड़ा देर में कॉल बैक करता हूँ आपको, मार्केट में कॉल कर, काजम नहीं है, आजम है, आजम इकबाल भाई। उतना कौन याद, मेरे मोबाइल में 4,000 से ऊपर नंबर होगा कम से कम, उतना 4 4,500 से ऊपर ही नंबर है, तो कौन याद रखेगा? एक नाम से बस कम से कम 20-25 आदमी का नाम होगा, मुझे नाम याद, सबका कोड वर्ड है सबके नाम के निकाल के, किसी नाम में डॉट 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 लगा है, किसी नाम में ए एस एस स्पेसिफिक सिंबल लगाया है मैंने, सब नाम याद है किसी का, सब में कोड वर्ड है, किसी का स्कूल का कोड वर्ड है, किसी का ट्रू कॉलर नाम है। और समझ ऐसे बना दिए ना, तो आंसर क्या, आंसर जो लिखा है मैंने यहाँ गलती क्या किया है, यूनिट किस में होगा, नॉट्स, नॉट्स पर आवर। वही से बनाओ, दिमाग खुल जाएगा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि तुमको पता है न्यूमेरिकल सीखना ही पड़ेगा। अब ये 15 नंबर दे दिया है क्या, डिस्प्लेसमेंट वाला बात लगा दिया है, अब 15 सोचो सोचो, घबराओ मत। ये व्हील वाला सवाल है, व्हील घूम रहा है, बताओ एक रेवोल्यूशन में कितना एवरेज स्पीड होगा, देखो तो स्पीड पूछा है, अगर वेलोसिटी पूछ लिया होता तो आंसर 0 हो जाता, एक चक्कर में घूम के वहीं आ जाता। अब देखो तो एक चक्कर पूछे, बताओ क्या आंसर होगा, एक चक्कर में डिस्टेंस 2πr, टाइम दे दिया है t, आंसर 2πr/t, हो गया आंसर। 9th क्लास में टॉपिक पढ़ा था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसमें फॉर्मूला था, वही ला गया सवाल में, देखो तो कितना बेसिक से है। स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस, और 2πr डिस्टेंस चलेगा, एक चक्का, डिस्टेंस है t, 2πr/t। तब आराम से दिमाग डेवलप कर लो, क्या सवाल दिखता है।
एकदम कॉन्फिडेंस बूस्ट कर लो, बहुत जरूरी है कॉन्फिडेंस। सेम था 16, 16 भी सेम है। 2 घंटा चल रहा है, पहला घंटा मतलब यहाँ पे स्पीड टाइम दे रही, क्या पता है, डिस्टेंस चाहिए, बता सकते हो। पहले का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 40, दूसरे का डिस्टेंस सेकेंड आवर, मतलब एक ही घंटा है। सेकेंड फर्स्ट आवर बोला है ना, 1 घंटा में इतना, सेकेंड आवर मतलब कितना घंटा है, 2 घंटा है ना। फर्स्ट आवर में इतना है, इन द सेकेंड आवर में 60 है। 2 घंटा चला मतलब 1 घंटा यहाँ, 1 घंटा यहाँ है, 1 घंटा है, एक ही घंटा। और सवाल बनाओगे एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम, पहले का डिस्टेंस कितना आएगा 40 × 1, ऐसे बना दोगे। दूसरे का डिस्टेंस कितना आएगा 60 × 1, टोटल टाइम दो। इस सवाल में कंफ्यूजन किसी को क्या हो सकता है पेपर में, ये सेकंड आवर जो लिख के दिया है, यहाँ क्लियर कर दिया 2 ही घंटा है, ये केवल 2 घंटा नहीं है, ये मतलब एक घंटे का दूसरा पार्ट है। चलो सेम तो बनाते जाओ। तुमसे बनेगा, बनाओ बनाओ। 17, हाफ ए सर्किल, बताओ स्पीड कितना, वो हाफ सर्किल चलेगा, हाफ सर्किल में डिस्टेंस कितना चलता है पाई आर, टाइम पता है, आंसर। अब वही अगर डिस्प्लेसमेंट पूछता तब होता है 2 आर हाफ सर्किल में। और तुमको पाई आर और डिवाइड में टाइम 11 सेकंड, कट के सिंपल आएगा। आंसर आ गया 2 मीटर पर सेकंड। तो बनाते जाओ अपना अपना सवाल पढ़ के, चलो कुछ तो दिमाग चलना चालू हुआ होगा। यहाँ पे देखो ये वाला, यहाँ पे तुमको वो नहीं लगाना है, देखो यहाँ जो मैंने बताया पहले तरीका बोला था, सेम डिस्टेंस चलेगा तब ना 2 किलोमीटर लिखते थे, अलग अलग डिस्टेंस, क्या करना पुराना तरीका बेसिक्स, एक फॉर्मूला ड्राइव करना अपने से। तो क्या करना, टोटल डिस्टेंस मानो S1 + S2, पहले का टाइम कितना हो जाएगा डिस्टेंस बाई स्पीड, क्या लिखेंगे S1/V1, दूसरे का S2 बाई, बस उतने पे लाकर छोड़ देना। मतलब एक फॉर्मूला खुद किताब में बोला है कि नया फॉर्मूला प्रूफ कीजिए अपने से, कितना आ सकता है नया फॉर्मूला, वैसे ही बना सकता है। अगर सवाल कुछ ऐसा दे दिया किसी एग्जाम में, तो करना क्या, पुराना तरीका, टोटल डिस्टेंस S1 + S2, पहले का टाइम डिस्टेंस बाई स्पीड S1/V1। अब इसको कैलकुलेट करने जाओ बहुत अजीब सा है, कैलकुलेट मत करनी, इतने पे छोड़ना। अभी अगर पेपर में सवाल देगा न्यूमेरिकल में, या डेटा पुट कर देना, ऐसे को कैलकुलेट करेगा क्रॉस मल्टीप्लाई में अजीब सा आंसर आएगा, इतने पे छोड़ दो। 40 रेशियो, इक्कीस तो पहले प्रूफ कर चुके थे, 21 वो सिखा चुके थे, 2 स्पीड देता तो ये फॉर्मूला आता है, 21 तो पहले प्रूफ कर चुके थे। और सही तो 19 बनाओ, तो 19 में बेसिक सा है, मीटर पर सेकंड कितना हो जाएगा 8। अब इसको बदलना है किलोमीटर पर आवर में, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 5/18, के 18/5, के 18/5, 18/5, क्यों क्यों, हाँ क्यों, तो क्यों मतलब क्यों दो, मतलब क्यों पूछ रहे, क्यों पूछे, क्यों जान दो, तुम्हें सुना हो 5/18 होता है, लेकिन कंफ्यूज जो होगा ना यहाँ पे, किसे कंफ्यूज करा, इसका रीजन पता होना चाहिए, वो बताते हैं। तो इससे क्या हो ना, तुमने कोई साइंस का क्यों होता है ऐसा जवाब, किलोमीटर पर आवर, इसको चेंज करो मीटर पर सेकंड, किससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको मल्टीप्लाई करो कैसे, ऐसे आता है। तो ये रीजन तक भूल गए तो पढ़े होगा 9th क्लास में, कभी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं आएगा, कभी भी किलोमीटर पर जाना है 5/18 ऐसे मल्टीप्लाई करोगे। हाँ तो वही थोड़ा देर मैंने बोला दिमाग कंफ्यूज हो गया, ये मतलब कहानी है कॉन्फिडेंस लैक करके अपना, इसको बदलना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, ये बात हमेशा याद रखना, उल्टा करोगे 18/5 आएगा। सवाल हम बच्चा वाला दिया है इसने, बस ये ध्यान रखे कोई बच्चा हो सकता है यूनिट भूल गया होगा, इसलिए ये सवाल में आया है यहाँ पे। और आराम से बना सकते हो, डिस्टेंस पता है 400, टाइम है 50, तो स्पीड कितना हो जाएगा 8 मीटर पर सेकंड, पहले का स्पीड हो जाएगा 400/,
ये 8 मीटर पर सेकंड, इसी को बदल देना किलोमीटर पर आवर में, तो 8 को डिवाइड 18/5 से कर देना बस, कुछ मत को बस 7-8 और बना, दिमाग खुल जाए। जितना बनाओ उतना कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा सवाल का। अब यहाँ पे आ गया नाइन्थ का मोशन। अब इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएगा, ये सवाल बना 20 पढ़ देखो, 20 में तो सिंपल ही है, इक्वेशन ऑफ मोशन वो तो नहीं है। सवाल क्या है, एक बुलेट चल रहा है 50 मीटर स्पीड से, टाइम इतना लिया है, तो क्या करना है स्पीड में, सीधा तुमको सेंटर को बदलना है मीटर में, कैलकुलेट करो आंसर आएगा, बनाओ। अब जो है बनाते जाओ बनाते जाओ ना। और तुमको 7-8 सवाल बनाया, तुम्हारा डर भाग जाए इस चीज का कि न्यूमेरिकल इतना ही आसान होता है, बस थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए। तो सेम तरह से 20 बनाएगा, वुडन ब्लॉक है 50 मीटर स्पीड, डिस्टेंस है 50 × 10⁻², है 0.005, टाइम है 10⁻², ये डायरेक्ट कट गया, बिना कुछ किया आंसर 50 आ गया। मैंने डेसिमल को उड़ा दिया सीधे, सेंटर को सीधा मीटर में बदल दे, 10⁻² से मल्टीप्लाई कर दिए, 10⁻² हो गया, कट के सीधा आंसर आ गया 50 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेशन फास्ट होगा तुम्हारे इसी बहाने। 21 तो बना चुके थे, 21 सेम सवाल है, 22 बनाएगा, 22 पर चल क्या निकालना होगा, डिस्टेंस। इधर आ रही है ना, बनाते जाओ बनाते जाओ, फिजिक्स मतलब न्यूमेरिकल। आखिर तुमको एक दिन प्रैक्टिस कराएंगे क्या उनमें, 9th क्लास से कमांड है, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने आता है तीनों अच्छे से, 9th को अच्छे से बनाया, तुम ऐसा अजीब अजीब सवाल आ जाए, 3 इक्वेशन मोशन, 9th का बात कर, 9th जैसा नहीं होगा कमांड ना, वो ले आते हैं। तो अभी तो तुमको पढ़ना है कैलकुलस मेथड, यहाँ पढ़ना है, लेकिन पहले 9th का ही मेथड कम पढ़ नहीं होगा, फिर कैलकुलस कैसे आएंगे। पहले तुमको एक दिन 15-20 सवाल देते खाली, यहाँ पे तुमको ये किसी बच्चे को ये नहीं पता 9th क्लास में कि कब कौन सा इक्वेशन लगाना है, ये भी बच्चा कंफ्यूज जाता है कभी कभी, तो बच्चा को पता ही नहीं चलता है कौन सा इक्वेशन कहाँ लगाना है, कोई सोचता है कि अपने मन से कहाँ से आंसर आ जाता है, ये भी नहीं पता होता है, वो तुमको करना है। और पहले का डिस्टेंस 60 आ गया, दूसरे का डिस्टेंस 120, और टाइम हो गया 2 + 3, चलो तो कुछ तो स्पीड बढ़ा हुआ कल से, अपने आप से तेज तो बना रहे होगे, 36, चलो 23 नंबर, मत घबराना डायरेक्शन से पूछा है, क्योंकि स्पीड वेलोसिटी पूछता तब आते हैं डायरेक्शन पे, अब तुमको स्पीड दे दिया तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितना हो जाएगा 17, टाइम में क्या करोगे, कितना मिनट है 30 मिनट, या 30 मिनट लिखो या 0.5 आवर, वैसे बना सकते हो, बनाते जाओ, हाल मत बनाओ, इतना बनाने का सिर्फ एक ही पर्पस है, एग्जाम में सवाल है इतना बना लो कि दिमाग खुल जाए। 23 कोई बनाएगा, कुछ नहीं करना, सवाल देख समझिएगा, डिस्टेंस में कुछ नहीं करना है स्पीड में, डिस्टेंस सीधा आंख बंद कर जोड़ दो, डिस्टेंस हो गया 5 + 12, टाइम है 30 मिनट, 30 मिनट मतलब 0.5 आवर्स, 34 किलोमीटर पर आवर, कितना आ गया, 24 में 3 है, 24 में सेम था बनेगा, एटलीस्ट 27, 29, 30 तक बना दो बहुत है, इतना तो दिमाग खुल चुका होगा। कितना है 30 तक है बस, वो हाथ पे कैलकुलेट कर लोगे, अगर बनाना था तो हाथ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, हाथ पे तरीका बताओगे, खुद से स्पीड निकालना सीख गए बहुत सारा ना, अब बिना पेन चलाए हाथ पे कैलकुलेट करना सीखो, हाथ पे, तो इतना तेज चॉइस तो इतना तो बहुत बनाए तुम बस ये देख के बताओ, सवाल देखते कैसे बनाएंगे बिना पेन चलाए हाथ पे,
जैसे 24 नंबर सवाल पढ़ो। स्पीड, ये पता है डिस्टेंस, और ये स्पीड पता है टाइम, क्या निकालना होगा? डिस्टेंस। और इस गलत फहमी मत रहना कि क्या मिनट में लेना होगा। डिस्टेंस निकालना होगा तो पहले इसमें किसमें बदलना होगा? आवर में। हाथ तो कैलकुलेट करेगा, 15 मिनट को बदलने में कितना हो जाएगा? 1/4। 1/4 का मल्टीप्लाई करें 30 से कितना आएगा? 7.5। इसको मल्टीप्लाई को 1/4 से कितना आ जाएगा? ये आ गया 10, ये हो गया 17.5, ये आ जाएगा कितना? 1/2, ये हो गया 30, कितना हो गया? 17.5 प्लस 30 कितना हो गया? 47.5। ये सिखाना है तो हाथ पे बिना पेंसिल कैसे बनाते हो। अब टोटल टाइम गिनो, 30 60 है, मतलब कितना टाइम है? एक। आंसर हो गया 47.5 किलोमीटर पर आवर। वो ऐसे बना सकते हो ना। ये तुमको ये सिखाना है मुझे कि तुम जैसे स्क्वायर क्यूब, तुम हाँ तुम कभी स्क्वायर याद नहीं किए होगे, कहां से याद हो? 30 40 50 नहीं याद तो मैं याद करता क्यों पर बात करो। फ्यूचर कभी जाओ तो पेपर में उठ के आएगा, एटलीस्ट 100 तक याद हो जाए। मैंने 8 के बच्चों को कम से कम 30 40 तक याद करवाया है, तब भाई को याद है, पता है भाई स्क्वायर रूट चैप्टर पढ़ा, भाई को याद करा, पूछना याद है। मैंने उन लोगों में स्ट्रेटजी अपनाया, उसको बच्चे को बोझ नहीं डाला, पहले क्या कि उनको हंसाया खिलाया, बात ही बात में उनको किसी दिन तक ऐसे 20 तक याद कर, किसी 30 याद करा दिए, फिर 30 40 रोज सुनते हैं, सब सुना देते अपने आप। जब लग जाता सेट हो गया दिमाग में, चलो 5 मिनट 5 को और याद करते हैं, 5 मिनट खेल है, ऐसे याद तू भी जाओ किसी एग्जाम में तो आएगा कैलकुलेशन। क्वेश्चन बना सकते हो 25 हाथ से बिना पेन चलाए। टोटल डिस्टेंस कितना है? 1500। डिस्टेंस मिल गया, क्या चाहिए? टाइम। टाइम बताओ, पहले का टाइम कितना आएगा? 500/5 क्या टाइम है? 100 सेकंड। पहले का टाइम हो गया 100, दूसरे का टाइम 50, 150 हो गया, तीसरे का 125, तो कितना हो गया? 100 50 150 और 125 कितना हो गया? 275। ऊपर कितना है? 1500। तो 1500 को 75 डिवाइड कर सकते हैं, आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। सेम था वो 26 में, तो पढ़ के तो क्या करना है सवाल में? 26 देखो तो बिना कुछ किए बन जाएगा सवाल, उस पढ़ के देखो और आराम से पढ़ा लेना, तरीका समझ गया ना। और तैयारी दो तरह कर, पहले तुम्हारा जान मुझे हाथ चलवा रहे थे, हाथ चल जाए, चल जाए, लग गया हाथ चल गया ना, तो ऐसा तैयारी करो किसी जेई नीट एग्जाम में कुछ सवाल बिना पेन चलाए बच्चा को जवाब देता है। तुमने ऐसा चीज देखा होगा, कुछ बच्चा सवाल देखते हैं इसका आंसर ये होगा, ऐसे बोल देता है। अब कुछ बच्चे सवाल लिखना चालू करता है, क्या होगा? सवाल खत्म। वो तैयारी, सवाल को सवाल पढ़ के बना दो बिना पेन चलाए, सोच लो सवाल क्या है। ध्यान देखो सवाल बहुत आसान है, सवाल पढ़ के देखो, तुम बस आंसर तुमको पता है पहले से, पढ़ के देखो सवाल, आंसर पता है तुमको पहले से, पता है आंसर। सवाल क्या दिया? एक डिस्टेंस डी चलना है, d/2 चलेगा v2 से, d/2 चलेगा v1 से, d/2 चलेगा v2 से। देखो तो दोनों डिस्टेंस सेम चल रहा है, स्पीड कितना है? v1 v2, तो क्या आंसर होगा? याद करो, 2 इंटू v2 नीचे हो जाएगा प्लस v2, हो गया आंसर खत्म। ऐसे सवाल के लिए बोला बार बार याद कर दो आंसर, कभी कभी टाइम बचाना भी तो। कुछ ऐसा सवाल मिलेगा किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जहां वक्त लगने वाला है, समय रहेगा तब लगाओगे, और ये बना सकते हो 23 है ना, समझ गए रीजन ना। आधा v1 आधा v2 जब दिखे तो ऐसे ही करना। और सेम था 27 पढ़ो अपने से, पढ़ के बताओ आंसर। यहां पे क्या परेशान किया पेपर ने? मीटर पर सेकंड ला दिया है। या तो तुम लाओ आंसर को जब भी दिखे ऐसा ही मिलाओ, तो तुम इसको बदलना हो किस में? मीटर में। टोटल डिस्टेंस कितना है? 4 किलोमीटर मतलब 4000 मीटर। टाइम बताओ, पहले का टाइम कितना होगा? ये कितना मीटर है? 2000। स्पीड है 10, कितना हो गया? 200। ये कितना होगा? 2000/15। और दोनों को क्या करना? जोड़ लेना टाइम को, और ऊपर रखना नोमीटर पे, कितना आ जाएगा? 4000 मीटर। बन सकता है। साउंड 330 मीटर पर सेकेंड, तो पढ़ा होगा 9th क्लास में। साउंड का स्पीड होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे 330 332। प्लैनेट, ये भी कुछ नहीं है, बेवकूफ बना रहा है, प्लैनेट सर्कुलर बात में घूम रहा है। एक पास में कितना डिस्टेंस चलेगा? 2πr। टाइम लगा t, 2πr/t। और 30 कैसे बनेगा?
उस फॉर्मूले से नहीं बनेगा। देखो 2/5 से 2 अभी उसकी लगो, मैंने बोला तो कब लगाना, कंडीशन रखना, दोनों इक्वल डिस्टेंस नहीं चल रहा है ना, 2/5 अलग चल रहा है, 3/5 अलग चल रहा है। और सुनो 30 ऐसे बनाएंगे, ट्राई कर सकते हो अपने से, नहीं कर सकते मैं को 30 खाली बना दो, इतने बना के तो बस मेंटल टॉर्चर नहीं करो। सुनो सवाल घबराना मत, सवाल देखिए कुछ नहीं करना है, टोटल डिस्टेंस का 2/5, देखो सबका 5 है, क्या टोटल डिस्टेंस को 5s मान ले, ये भी तो कर सकते हैं, टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं 5s हो गया, ऐसे ना चलो 5s डिस्टेंस है, उसका 2/5 कितना बचेगा 2s, पहला डिस्टेंस कितना है 2s, वो चला कितने से v1, तो पहले का टाइम कितना हो जाएगा 2s हो, या तो किसी भी एग्जाम कुछ भी अजीब सवाल दिख जाए ना एवरेज स्पीड का, घूम फिर के इसी तरीका पे आ जाना, टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम, कोई भी सवाल बनने वाला है किसी भी किताब का। सेकंड डिस्टेंस कितना हो जाएगा 3s, ये चला है, अब इसका टाइम कितना हो जाएगा 3s/2, ऐसे लिख सकते हैं, बन गया मेरा सवाल। अब देखो फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना आ रहा है 5s, पहले का टाइम 2s/3s/, बस हो गया, एस कट जाएगा, ऊपर क्या चला जाएगा, तुमको पता है v1 v2 ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, अगर ऐसे हम लोग एस कट चुका है, यहां से क्या आएगा v2 आएगा, यहां आएगा 2v2, यहां आएगा 3v1, हो गया, समझ गए, बस कैलकुलेट कर दिए तेजी से, कैलकुलेट करेगा कोई, ये डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा, यहां कोई एलसीएम लेगा, एलसीएम कितना आएगा v1 v2, तो v2 किससे मल्टीप्लाई होगा 2 से, v1 रहेगा 3 से, बन गया। कुछ